नमस्कार। मैं वृंदा भारद्वाज आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके 3 अध्याय हम पहले ही कर चुके हैं। आज चौथे से शुरू करते हैं। अध्याय 4। चंचल प्रकृति बालकों के लिए अंधे विनोद की वस्तु हुआ करते हैं। सूरदास को उनके निर्दय बाल क्रीड़ाओं से इतना कष्ट होता था कि वह मुंह अंधो घर से निकल पड़ता और चिराग जलने के बाद घर से लौटता था। जिस दिन उसे जाने में देरी होती उस दिन विपत्ति में पड़ जाता था। सड़क पर राहगीरों के सामने उसे कोई शंका न होती थी, किंतु बस्ती की गलियों में पग पग पर किसी दुर्घटना की शंका बनी रहती थी। कोई उसकी लाठी छीनकर भागता, कोई कहता सूरदास सामने गड्ढा है, बाई तरफ हो जाओ। सूरदास बाई घूमता तो गड्ढे में गिर पड़ता। मगर बजरंगी का लड़का घीसू इतना दुष्ट था कि सूरदास को छेड़ने के लिए घड़ी भर रात रहते ही उठ पड़ता। उसकी लाठी छीनकर भागने में उसे बड़ा आनंद मिलता था। एक दिन सूर्योदय के पहले सूरदास घर से चले तो घीसू एक तंग गली में छिपा हुआ खड़ा था। सूरदास को वहां पहुंचते ही कुछ शंका हुई। वह खड़ा होकर आहट लेने लगा। घीसू अब हंसी न रोक पाया। झपटकर सूर्य का डंडा पकड़ लिया। सूरदास डंडे को मजबूत पकड़े हुए था। घीसू ने पूरी शक्ति से खींचा, हाथ फिसल गया और अपने ही जोर में गिर पड़ा। सिर में चोट लगी, खून निकल आया। उसने खून देखा तो चीखता चिल्लाता घर पहुंचा। बजरंगी ने पूछा, क्यों रोता है रे, क्या हुआ? घीसू ने उसे जवाब ना दिया। लड़के खूब जानते हैं कि किस न्यायशाला में उसकी जीत होगी। आकर माँ से बोला, सूरदास ने मुझे ढकेल दिया। माँ ने सिर की चोट देखी तो आंखों में खून उतर आया। लड़के का हाथ पकड़े हुए आकर बजरंगी के सामने आकर खड़े होकर बोली, अब इस अंधे की शामत आ गई है। लड़के को ऐसा ढकेला कि लहू लुहान हो गया। उसकी कितनी हिम्मत, इतनी हिम्मत, रुपए का घमंड उतार दूंगी। बजरंगी ने शांत स्वभाव में कहा, इसी ने कुछ छेड़ा होगा। वह बेचारा तो इसे अपनी जान छिपाता फिरता है। जमुनी इसी ने छेड़ा था तो भी क्या इतनी बेदर्दी से ढकेलना चाहिए था कि सिर फूट जाए। अंधों को कब सभी लड़के छेड़ते हैं, पर वे सब पे लाठियां तो नहीं चलाते फिरते। इतने में सूरदास भी आकर खड़ा हो गया। मुख पर ग्लानि छाई हुई थी। जमुनी लपक कर उसके सामने गई और बिजली की तरह कड़क कर बोली, क्यों सूरे, सांझ होते ही रोज लुटिया लेकर दूध के लिए सिर पर सवार हो जाते हो, और अभी घिसुआ ने जरा लाठी पकड़ ली तो इतनी जोर से धक्का दिया कि इसका सिर ही फूट गया। जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद करते हो। क्यों, रुपए का घमंड हो गया है? सूरदास ने कहा, भगवान जानते हैं, जो मैंने घीसू को पहचाना हो, समझा कोई लौंडा होगा। लाठी को मजबूत पकड़े रहा। घीसू का हाथ फिसल गया, गिर पड़ा। मुझे मालूम होता कि घीसू है तो लाठी उसे दे देता। इतने दिन हो गए, लेकिन कोई कह दे कि मैंने किसी लड़के को झूठ मूठ मारा है। तुम्हारा ही दिया खाता हूँ, तुम्हारे ही लड़के को क्यों मारूंगा? जमुनी बोली, नहीं, अब तुम्हें घमंड हुआ है। भीख मांगते हो फिर भी लाज नहीं आती। सबकी बराबरी करने को मरते हो। आज मैं लहू का घूंट पीकर रह गई, नहीं तो जिन हाथों से तुमने इसे ढकेला था उसमें नुका लगा देती। बजरंगी जमुनी को मना कर रहा था और लोग भी समझा रहे थे, लेकिन वह किसी के ना सुनती थी। सूरदास अपराधियों की भांति सिर झुकाए वह वागवान सह रहा था। मुंह से एक शब्द भी ना निकला था। भैरव ताड़ी उतारने जा रहा था, रुक गया और सूरदास पर 2-4 छींटे उड़ा दिए। जमाना ही ऐसा है, सब रोजगारों से अच्छा भीख मांगना। अभी 4 दिन पहले घर में भूंजी मांगना थी, अब 4 पैसे के आदमी हो गए हैं। पैसे होते हैं तभी घमंड होता है, नहीं क्या? घमंड करेंगे हम और तुम, जिनकी 1 रुपया कमाई है तो 2 खर्च है। जगधार औरों से भी भीगी बिल्ली बना रहता था। सूरदास को धिक्कारने के लिए वह भी निकल पड़ा।
सूरदास पछता रहा था कि मैंने लाठी क्यों न छोड़ी थी। कौन कहे कि दूसरी लकड़ी ना मिलती। जगधार और भैरव के कटु वाक्य को सुन सुनकर वह और भी दुखी हो रहा था। अपनी दीनता पर रोना आ जाता था। सहसा मिठुआ भी आ पहुंचा। वह भी शरारत का पुतला था। घीसू से भी 2 अंगुल बढ़ा हुआ। जगधार को देखते ही यह सरस पद गा गा कर चिढ़ाने लगा। लालू का लाल मुंह, जगधार का काला, जगधार हो तो हो गया लालू का साला। भैरव को भी उसने एक स्वरचित पद सुनाया। भैरव भैरव ताड़ी बेच या बीबी की साड़ी बेच। चिढ़ने वाले चिढ़ते क्यों हैं, इसकी मीमांसा तो मनोविज्ञान के पंडित ही कर सकते हैं। हमने साधारणतः लोगों को प्रेम और भक्ति के भाव से ही चिढ़ते देखा है। कोई राम या कृष्ण के नामों से इसलिए चिढ़ता है कि लोग उसे चिढ़ाने ही के बहाने ईश्वर का नाम लें। कोई इसलिए चिढ़ाता है कि बाल वृंद उसे घेरे रहें। कोई बैंगन या मछली से इसलिए चिढ़ता है कि लोग इन अखाद्य वस्तुओं के प्रति घृणा करें। सारांश यह है कि चिढ़ना एक दार्शनिक क्रिया है। इसका उद्देश्य केवल सत शिक्षा है। लेकिन भैरव और जगधार में यह भक्तिमयी उदारता कहाँ। वे बाल विनोद का रस लेना क्या जाने। दोनों झल्ला उठे। जगधार मिठुआ को गाली देने लगा, लेकिन भैरव की गाली देने से संतोष न हुआ। उसने लपक कर उसे पकड़ लिया और 2-3 तमाचे जोर जोर से मारे और बड़ी निष्ठुरता से उसके कान पकड़कर खींचने लगा। मिठुआ बिलबिला उठा। सूरदास अब तक दीन भाव से सिर झुकाए खड़ा था। मिठुआ का रोना सुनते ही उसकी त्योरिया बदल गई। चेहरा तमतमा उठा। सिर उठाकर फूटी हुई आंखों से ताकता हुआ बोला, भैरव, भला चाहते हो तो उसे छोड़ दो, नहीं तो ठीक ना होगा। उसने तुम्हें कोई सी ऐसी गोली मार दी थी क्या? उसकी जान लिए लेते हो? क्या समझते हो कि उसके सिर पर कोई है ही नहीं? जब तक मैं जीता हूं कोई उसे तिरछी निगाह से नहीं देख सकता। दिलावरी तो जब देखता कि किसी बड़े आदमी से हाथ मिलाते इस बालक को पीट लिया तो कौन सी बड़ी बहादुरी दिखाई। भैरव ने कहा, मार की इतनी अखर है तो उसे रोकते क्यों नहीं? हमको चिढ़ाएगा तो हम पीटेंगे, 1 बार नहीं 1000 बार। तुमको जो करना है कर लो। जगधार ने कहा, लड़के को डांटना तो दूर, ऊपर से और सह देते हो। तुम्हारा दुलारा होगा, दूसरों का क्यों? सूरदास चुप भी रहो। आए हो वहां से न्याय करने। लड़के को तो यह बात ही होती, पर कोई उन्हें मार नहीं डालता। तुम्ही लोगों के अगर किसी दूसरे लड़के ने चढ़ाया होता तो मुंह तक ना खोलते। देखता तो हूँ, जिधर से निकलते हैं लड़के तालियां बजा बजा कर चढ़ाते हैं, पर आंखें बंद किए हुए अपनी राह पे चले जाते हैं। जानते हो ना, जिन लड़कों के माँ बाप हैं उन्हें मारने तो वे आंखें निकाल देंगे। केले के लिए ठीकरा भी तेज होता है। भैरव ने कहा, दूसरे लड़कों की और उसकी बराबरी क्या? दरोगा जी की गालियां खाते हैं तो क्या डोमड़ों की गालियां भी खाएं? अभी तो 2 ही तमाचे लगाए हैं, फिर चढ़ाए तो उठाकर पटक दूंगा, मरे या जिए। सूरदास मिट्ठू का हाथ पकड़कर, मिठुआ चिढ़ा तो देखो क्या करते हैं। आज जो कुछ होगा होगा, यही होगा। लेकिन मिठुआ ने गालों में अभी तक जलन हो रही थी। मुंह भी सूज गया था। सिसकियां बंद न होती थी। भैरव का रौद्र रूप देखा तो रहे सहे होश भी उड़ गए। जब बहुत बढ़ावे देने पर भी उसके मुंह ना खुला तो सूरदास ने झुंझलाकर कहा, अच्छा मैं ही चढ़ाता हूँ, देखूं मेरा क्या बना लेते हैं। यह कहकर उसने लाठी मजबूत पकड़ ली और बार बार उसी पद को रट लगाने लगा, मानो कोई बालक आपका अपना सबक याद कर रहा हो। भैरव भैरव ताड़ी बेच या बीवी की साड़ी बेच। एक ही सांस में उसने कई बार यह रट लगाई। भैरव कहाँ तो क्रोध से उन्मत्त हो रहा था, कहाँ सूरदास का यह बोल हट देखकर हंस पड़ा और लोग भी हंसने लगे। अब सूरदास को ज्ञात हुआ कि मैं कितना दीन और बेबस हूँ। मेरे क्रोध का यह सम्मान है। मैं सबल होता तो मेरा क्रोध देखकर ये लोग थर थर कांपने लगते, नहीं तो खड़े खड़े हंस रहे हैं। समझते हैं कि हमारा कर ही क्या सकता है। भगवान ने इतना अपंग न बना दिया होता तो क्यों यह दुर्गति होती। यह सोचकर
हठोत उसे रोना आ गया। बहुत जब्त करने पर आंसू न रुक सके। बजरंगी ने भैरव और जगदार दोनों को धिक्कारा और कहा, क्या अंधे की हेकड़ी जताते हो? शर्म नहीं आती? एक तो लड़के को तमाचा से मुंह लाल कर दिया, उस पर और गरजते हो? वह भी तो लड़का है, गरीब का है तो क्या? जितना लाड प्यार उसका होता है उतना भले घरों के लड़कों का भी नहीं होता। जैसे और सब लड़के चढ़ाते हैं वह भी चढ़ाता है, इसमें इतना बिगड़ने की क्या बात थी? जमुनी की ओर देखकर, यह सब तेरा ही कारण हुआ है। अपने लौंडे को डांटती नहीं, बेचारे अंधे पर गुस्सा उतारने चली है। जमुनी सूरदास का रोना देखकर सहम गई थी। जानती थी दीन की हाय कितनी मोटी होती है। लज्जित होकर बोली, मैं क्या जानती थी कि जरा सी बात का इतना बखेड़ा हो जाएगा। आ बेटा मिट्ठू, चल बचवा पकड़ ले तो दूध दूहूं। दुलारे लड़के तिनके की मार भी नहीं सह सकते। मिट्ठू दूध की पुचकार से भी शांत न हुआ तो जमुनी ने आकर उसके आंसू पोंछे और गोद में उठाकर घर ले गई। उसे क्रोध जल्द आता था पर जल्द ही पिघल जाता था। मिट्ठू तो उधर गया, भैरव और जगदार भी अपनी अपनी राह चले गए, पर सूरदास सड़क की ओर ना गया। अपनी झोपड़ी में जाकर अपनी बेकसी पर रोना लगा। अपने अंधेपन पर आज उसे जितना दुख हो रहा था उतना उसे कभी ना हुआ था। सोचा, मेरी यह दुर्गत इसलिए ना है कि मैं अंधा हूँ, भीख मांगता हूँ, मशक्कत की कमाई खाता हूँ, तो भी गर्दन उठाकर ना चलता। मेरा भी आदर सम्मान होता, क्यों चोटी की भांति पैरों के नीचे मसला जाता। आज भगवान ने अपंग ना बना दिया होता तो क्या दोनों आदमी लड़के को मारकर हंसते हुए चले जाते? एक एक की गर्दन मरोड़ देता। बजरंगी से क्यों नहीं कोई बोलता? घिसुआ ने भैरव की ताड़ी का मटका फोड़ दिया था, कई रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन भैरव ने चू तक नहीं की। जगधार को उसने उसके मारे घर के से निकाल दिया। अभी 5 दिनों की बात है, उसका खोचा उलट दिया था। जगधार ने चू तक नहीं की। जानते हैं ना कि गरम हुए बजरंगी ने गर्दन पकड़ी। ना जाने उस जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किए थे जिसकी यह सजा मिल रही है, लेकिन भीख ना मांगूं तो खाऊं क्या? और फिर जिंदगी पेट ही पालने के लिए थोड़ी ही है, कुछ आगे के लिए भी तो करना है। नहीं, इस जन्म में तो अंधा हूँ ही, उस जन्म में इससे भी बड़ी दुर्दशा होगी। पितरों का ऋण सिर पर सवार है। गयाजी में उनका श्राद्ध ना किया तो वे भी क्या समझेंगे कि मेरे जन्म में इस वंश में जन्म में कोई है ही नहीं। मेरे साथ तो कुल का अंत ही है। मैं ये ऋण ना चुकाऊंगा तो और कौन लड़का बैठा हुआ है जो चुका देगा? कौन उद्यम करूं? किसी बड़े आदमी से घर पंखा खींच सकता हूँ, लेकिन यह काम भी तो साल भर में 4 ही महीने रहता है। बाकी महीने क्या करूँगा? सुनता हूँ अंधे कुर्सी मोड़े दरी टाट बुन सकते हैं, पर यह काम किससे सीखूं? कुछ भी हो, अब भीख ना मांगूंगा। चारों ओर से निराश होकर सूरदास के मन में विचार आया, इस जमीन को क्यों ना बेच दूं? इसके सिवा अब मुझे और कोई सहारा नहीं है। कहाँ तक बाप दादाओं के नाम को रोऊं? साहब उसे लेने को मुंह फैलाए हुए हैं, दाम भी अच्छा दे रहे हैं, उन्हीं को दे दूं। 4-5 हजार बहुत होते हैं। अपने घर सेठ की तरह बैठा हुआ चैन की बंसी बजाऊंगा। 4 आदमी घेरे रहेंगे, मोहल्ले में अपना नाम होगा। यही लोग जो आज मुझे पर रोब जमा रहे हैं मेरा मुंह धोएंगे, मेरी खुशामद करेंगे। यही ना होगा, मोहल्ले की गौवें मारी मारी फिरेंगी। फिर इसको मैं क्या करूं? अब तक निभ सका निभाया, अब नहीं निभता तो क्या करूं? जिनकी गाय चरती हैं कौन मेरी बात पूछते हैं? आज कोई मेरी पीठ पर खड़ा हो जाता तो भैरव मुझे रुलाकर या मूंछों पर ताव देता हुआ ना चला जाता। अब इतना ही नहीं है, मुझे क्या पड़ी है कि दूसरों के लिए मरूं? जी से जहान है, जब आबरू ही ना रही तो जीने पर धिक्कार है। मन में यह विचार स्थिर करके सूरदास अपनी झोपड़ी से निकला और लाठी टेकता हुआ गोदाम की तरफ चला। गोदाम के सामने पहुंचा तो दयागिरी से भेंट हो गई। उन्होंने पूछा, इधर कहाँ चले सूरदास? तुम्हारी जगह तो पीछे छूट गई।
सूरदास ने कहा, जरा इन्हीं मियाँ साहब से कुछ बातचीत करनी है। दयागिरी ने कहा, क्या इसी जमीन के बारे में? सूरदास ने बोला, हाँ, मेरा विचार है कि यह जमीन बेचकर कहीं तीर्थ यात्रा करने चला जाऊं। इस मोहल्ले में अब निर्वाह नहीं। दयागिरी ने सुना, आज भैरव तुम्हें मारने की धमकी दे रहा था। सूरदास ने कहा, मैं तरह न जान देता तो उसे मार ही दिया जाता। सारा मोहल्ला बैठा हंसता रहा। किसी की जुबान न खुली कि अंधे अपाहिज आदमी पर यह कुन्याव क्यों करते हो। तुम जब मेरा कोई हेतु ही नहीं तो मैं क्यों दूसरों के लिए मरूं। दयागिरी ने कहा, नहीं सुरे, मैं तुम्हें जमीन बेचने की सलाह न दूंगा। धर्म का फल इस जीवन में नहीं मिलता। हमें आंखें बंद करके नारायण पर भरोसा रखते हुए धर्म मार्ग पर चलते रहना चाहिए। सच पूछो तो आज भगवान ने तुम्हें धर्म की परीक्षा ली। संकट ही में धीरज और धर्म की परीक्षा होती है। देखो गोसाइयों जी ने क्या कहा है, आपत्ति काल परख्यो चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। जमीन पड़ी है, पड़ी रहने दो। गौवें चरती हैं, कितना बड़ा पुण्य है। कौन जानता है, कभी कोई दानी धर्मात्मा आदमी मिल जाए और धर्मशाला कुआं मंदिर बनवा दे तो मरने पर तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। रही तीर्थ यात्रा, उसके लिए रुपए की जरूरत नहीं। साधु संत जन्म भर यही किया करते हैं, पर घर से रुपयों की थैली बांधकर नहीं चलते। मैं भी शिवरात्रि के बाद बद्रीनारायण जाने वाला हूँ। हमारा तुम्हारा साथ हो जाएगा। रास्ते में तुम्हारी एक कौड़ी ना खर्च होगी। इसका मेरा जिम्मा है। सूरदास ने कहा, नहीं बाबा, अब यह कुन्याव नहीं सहा जाता। भाग्य में धर्म करना नहीं लिखा हुआ तो कैसे धर्म करूंगा। जरा इन लोगों को तो मालूम हो जाए कि सूरा भी कुछ है। दयागिरी ने कहा, सूरे आंखें बंद होने पर भी कुछ नहीं सोचता। यह अहंकार है, इसे मिटाओ, नहीं तो यह जन्म भी नष्ट हो जाएगा। यही अहंकार सब पापों का मूल है। मैं अरु मोर तोर मैं माया, जही बस की है जीव निकाया। ना यहाँ तुम हो, ना तुम्हारी भूमि, ना तुम्हारा कोई मित्र, ना शत्रु। जहाँ देखो भगवान ही भगवान है। ज्ञान मान जह एको, ना ही देखत ब्रह्म रूप सब गाई। इन झगड़ों में मत पड़ो। सूरदास बाबा जी, अब तक भगवान की दया ना होगी, भक्ति और वैराग्य किसी पर मन न जमेगा। इस घड़ी मेरा हृदय रो रहा है, उसमें उपदेश और ज्ञान की बातें नहीं पहुंच सकती। गीली लकड़ी खराद पर नहीं चढ़ती। दयागिरी ने कहा, पछताओगे और क्या। यह कहकर दयागिरी अपनी राह चले गए। फिर नित्य गंगा स्नान को जाया करते थे। उसके जाने के बाद सूरदास ने अपने मन में कहा, यह भी मुझे को ज्ञान और उपदेश करते हैं। दीनों पर उपदेश का भी दाव चलता है। मोटों को कोई उपदेश नहीं करता, वहां तो जाकर ठाकुर सुहाती करने लगते हैं। मुझे ज्ञान सिखाने चले हैं। दोनों जून भोजन मिल जाता है ना, एक दिन ना मिले तो सारा ज्ञान निकल जाए। वेग से चलती हुई गाड़ी रुकावटों को फांद जाती है। सूरदास समझने से और भी जिद पकड़ गया। सीधो गोदाम के बरामदे में जाकर रुका। इस समय यहाँ बहुत से चमार जमा थे। खालों की खरीद हो रही थी। चौधरी ने कहा, आओ सूरदास, कैसे चले। सूरदास ने कहा, इतने आदमियों के सामने अपनी इच्छा ना प्रकट कर सका। संकोच ने उसकी जबान बंद कर दी। बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही चला आया। ताहिर ने कहा, साहब इनसे पीछे वाली जमीन मांगते हैं। मुंह मांगे दाम देने को तैयार हैं, पर यह किसी तरह राजी नहीं होते। उन्होंने खुद समझाया, मैंने कितनी मिन्नतें की, लेकिन इनके दिल में कोई बात जमती ही नहीं। लज्जा अत्यंत निर्लज हो जाती है। अंतिम काल में भी जब हम समझते हैं उसकी उल्टी सांसें चल रही हैं, वह सहसा चैतन्य हो जाती हैं और पहले से भी अधिकतर कर्तव्यशील हो जाती है। हम दुरावस्था में पड़कर किसी मित्र से सहायता की याचना करने को घर से निकलते हैं, लेकिन मित्र से आके चार होते ही लज्जा हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है और हम इधर उधर की बातें करके लौट आते हैं। यहाँ तक कि हम एक शब्द भी ऐसा मुंह से नहीं निकालने देते जिसका भाव हमारी अंतर्वेदना का द्योतक हो। ताहिर अली की बातें सुनते ही सूरदास की लज्जा ठट्ठा मारती हुई बाहर निकल आई। बोली, मियाँ साहब, वह जमीन तो बाप दादों की निशानी है। भला मैं उसे
व्यय या पट्टा पर कैसे कर सकता हूँ। मैंने उस धर्म काज के लिए संकल्प कर दिया है। ताहिर, धर्म काज बिना रुपए के कैसे होगा? अब रुपए मिलेंगे तभी तो तीर्थ करोगे, साधु संतों की सेवा करोगे, मंदिर कुआं बनाओगे। चौधरी, सूरे, इस वक्त अच्छे दाम मिलेंगे। हमारी सलाह तो यही है कि दे दो, तुम्हारा कोई उपकार तो उससे होता नहीं। सूरदास ने, मोहल्ले भर की गौएं चरती हैं, कोई इसमें पुण्य नहीं होता। गऊ की सेवा से बढ़कर और कोई पुण्य का काम है? ताहिर ने कहा, अपना पेट पालने के लिए भीख मांगते फिरते हो, चलते हो दूसरों के साथ पुण्य करने। जिनकी गाय चरती हैं वे तो तुम्हें बात भी नहीं पूछते। एहसान मानना तो दूर, इसी धर्म के पीछे तुम्हारी यह दशा हो रही है, नहीं तो ठोकरे ना खाते फिरते। ताहिर अली ने कहा, खुद बड़े दीनदार हो, पर अन्य धर्मों की अवहेलना करने में उन्हें संकोच न होता था। वास्तव में वह इस्लाम के सिवा और किसी धर्म को धर्म नहीं समझते थे। सूरदास ने उत्तेजित होकर कहा, मियाँ साहब, धर्म एहसान के लिए नहीं किया जाता, नेकी करके दलिया में डाल दिया जाता है। ताहिर ने बोला, पछताओगे और क्या। साहब से जो कुछ कहोगे वही करेंगे। तुम्हारे लिए घर बनवा देंगे, माहवार गुजारा देंगे, मिठुआ को किसी मदरसे में पढ़ने भेज देंगे, उसे नौकर रख देंगे, तुम्हारी आंखों की दवा करा देंगे, मुमकिन है सूझने लगे, आदमी बन जाओगे, नहीं तो धक्के ही खाते रहोगे। सूरदास पर किसी प्रलोभन का कोई असर न हुआ। हाँ, दृष्टि लाभ की संभावना ने जरा नरम कर दिया। बोला, क्या जन्म के अंधों की दवा हो सकती है? ताहिर ने कहा, तुम जन्म के अंधे हो क्या? तब तो मजबूरी है, लेकिन वह तुम्हारे आराम के लिए इतने जमा कर देंगे कि तुम्हें आंखों की जरूरत ही ना रहेगी। सूरदास ने कहा, साहब, बड़ी नामुसी होगी, लोग चारों ओर से धिक्कारने लगेंगे। चौधरी ने कहा, तुम्हारी जायदाद है, व्यय करो चाहे पट्टा लिखो, किसी दूसरे को दखल देने की क्या मजाल है। सूरदास ने कहा, बाप दादों का नाम तो नहीं डुबाया जाता। मूर्खों के पास युक्तियां नहीं होती, युक्तियां का उत्तर वे हट से देते हैं। युक्ति कायल हो सकती है, नरम हो सकती है, भ्रांत हो सकती है, और हट को कौन कायल करेगा। सूरदास की जिद से ताहिर अली को क्रोध आ गया। बोले, तुम्हारी तकदीर में भीख मांगना लिखा है तो कोई क्या करे। इन बड़े आदमियों से अभी पाला नहीं पड़ा है ना, अभी खुशामद कर रहे हैं, वे मुआवजा देने पर तैयार हैं, लेकिन तुम्हारा मिजाज नहीं मिलता। और वही जब कानून दाव पेच खेलकर जमीन पर कब्जा कर लेंगे तो 200-400 रुपये ब्याह नामा मुआवजा दे देंगे तो सीधे हो जाओगे। मोहल्ले वाले पर भूले बैठे हैं, पर देख लेना जो कोई पास भी फटके। साहब, यह जमीन लेंगे जरूर, चाहे खुशी से रहे चाहे रोकर। सूरदास ने गर्व से उत्तर दिया, खान साहब, अगर जमीन जाएगी तो उसके साथ मेरी जान भी जाएगी। यह कहकर उसने लकड़ी संभाली और अपने आवेग पर आ बैठा। उधर दयागिरी ने जाकर नायक राम से समाचार कहा। बजरंगी भी बैठा था। यह खबर सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। सूरदास के बल पर दोनों उछलते रहे। फिर उस दिन ताहिर अली से कैसे बातें की और सूरदास ने ही धोखा दिया। बजरंगी ने चिंतित होकर कहा, अब क्या करना होगा पांडे जी, बताओ। नायक राम, करना क्या होगा, जैसा किया है वैसा भोगना होगा। जाकर अपनी घरवाली से पूछो, उसी ने आज आग लगाई थी। जानते हो तो हो कि सूर्य मिठुआ पर जान देता है, पर फिर क्यों भैरव की मरम्मत नहीं की। मैं होता तो भैरव को 2-4 खरी खोटी सुनाता, बिना ना जाने देता, और नहीं तो दिखावे के लिए ही सही उस बेचारे को भी मालूम हो जाता कि मेरी पीठ पर कोई है। आज उसे बड़ा रंज हुआ, नहीं तो जमीन बेचने का कभी उसे ध्यान ही ना आया था। बजरंगी ने कहा, अरे तो अब कोई उपाय निकालोगे या बैठकर पिछली बातों के नाम पे ही रहोगे। नायक राम ने बोला, उपाय यही है कि आज सूर्य आए तो चलकर उसके पैरों पर गिरो और उसे दिलासा दो, जैसे राजी हो वैसे राजी करो, दादा भैया करो, मान जाए तो ठीक, नहीं तो साहब से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, उनका कब्जा ना होने दो।
जो कोई जमीन के पास जाए मारकर भगा दो। मैंने तो यही सोच रखा है, आज सूर्य को अपने हाथ से बना हुआ दूधिया पिलाऊं और मिठुआ को भर पेट मिठाई खिलाऊंगा। जब तक न मानेगा तब तक देखी जाएगी। बजरंगी, जरा मियाँ साहब के पास क्यों नहीं चलते? सूरदास ने उससे ना जाने क्या क्या बातें की होंगी। कहीं लिखा पढ़ी कराने क्या आया होगा, तो फिर चाहे कितने भी आरजू विनती करोगे, कभी अपनी बात पे ना पटेगी। नायक राम ने कहा, मैं उस मुंशी के द्वार पर ना जाऊंगा, उसका मिजाज और भी आसमान चढ़ गया है। बजरंगी ने बोला, नहीं पंडा जी, मेरे खातिर से जरा चलो तुम। नायक राम आखिर राजी हुए। दोनों आदमी ताहिर अली के पास पहुंचे। वहां इस वक्त सन्नाटा था। खरीद का काम हो चुका था, चमार चले गए थे। ताहिर अली अकेले बैठे हुए हिसाब किताब लिख रहे थे। मिजान से कुछ फर्क पड़ता था, बार बार जोड़ते थे, पर भूल पर निगाह न पहुंचती थी। सहसा नायक राम ने कहा, कहिए मुंशी जी, आज सूर्य से क्या बातचीत हुई? ताहिर ने कहा, हाँ आइए पंडा जी, माफ़ कीजिए, मैं जरा जमीन लगाने में मसरूफ़ था। इस मोड़े पर बैठिए। सूरज से कोई बात तय न होगी, उसकी तो शामत आई है। आज तो धमकी देकर गया है कि जमीन के साथ मेरी जान भी जाएगी। गरीब आदमी है, मुझे उस पर तरस आता है। आखिर यही होगा कि साहब किसी कानून की रूह से जमीन पर काबिज हो जाएंगे। कुछ मुआवजा मिला तो मिला, नहीं तो उसकी उम्मीद भी नहीं। नायक राम ने कहा, जब सूर्य राजी नहीं है तो साहब क्यों खाके की जमीन ले लेंगे? देख बजरंगी, हुई ना वही बात, सूर्य ऐसा कच्चा आदमी नहीं है। ताहिर ने कहा, साहब को अभी आप जानते नहीं हैं। नायक राम ने कहा, मैं साहब और साहब के बाप दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। हाकिमों की खुशामद की बदौलत आज बड़े आदमी बने हैं। ताहिर ने कहा, खुशामद ही का तो आजकल जमाना है, वह अब इस जमीन को लिए बगैर ना मानेंगी। नायक राम ने कहा, तो इधर भी यह तय रहा कि जमीन पर किसी पर कब्जा ना होने देंगे, चाहे जान जाए, इसके लिए मर मिटेंगे। हमारे हजारों यात्री आते हैं, इसी खेत में सबको टिका देता हूँ। जमीन निकल गई तो क्या यात्रियों को अपने सिर पर ठहराऊंगा? आप साहब से कह दीजिए, यहाँ उनकी दाल ना गलेगी। यहाँ भी कुछ दम रखते हैं। 12 मास खुले खजाने जुआ खेलते हैं। एक दिन में हजारों वे न्यारे व्यारे हो जाते हैं। थानेदार के लिए से लेकर सुप्रिटेंडेंट तक जानते हैं, पर मजाल क्या कोई दौड़ करके लेकर आए, खून तक छिपा डालते हैं। ताहिर ने बोला, तो आप ये बात मुझसे क्यों कहते हैं? क्या मैं जानता नहीं हूँ? अपने सैयद राजा अली थानेदार का नाम तो सुना ही होगा। मैं उन्हीं का लड़का हूँ। यहाँ कौन पंडा है जिसे मैं नहीं जानता? नायक राम बोला, लीजिए, घर की बैद तो मरिए क्यों? फिर तो आप अपने घर का ही आदमी हैं। दरोगा जी की तरह भला क्या कोई अफसर होगा? कहते थे, बेटा जो चाहे करो, लेकिन मेरे पंजे में ना आना। मेरे द्वार पर पड़ जाती है। वह कुर्सी पर बैठे देखा करते थे। बिल्कुल घराव हो गया था। कोई बात बनी बिगड़ी जाके सारी कथा सुना देता था। पीठ पर हाथ फेरकर कहते, बस जाओ, अब हम देख लेंगे। ऐसे आदमी अब कहाँ? सज्जुगी लोग थे। आप तो अपने भाई की ठहरे, साहब को धाता क्यों नहीं बनाते? आपको भगवान ने विद्या बुद्धि दी है, बीसों बहाने निकाल सकते हैं। बरसात में पानी जमता है, दीमक बहुत है, लोनी लगेगी, ऐसे ही और कितने बहाने हैं। ताहिर ने पंडा जी से कहा, जब आपसे भाईचारा हो गया तो क्या पर्दा है? साहब पल्ले सिरे का घाघ है। हाकिमों के से उसका बड़ा मेलजोल है। मुफ्त में जमीन ले लेगा। सूर्य को तो चाहे 100-200 मिल भी रहे हो, मेरा इनाम इकराम गायब हो जाएगा। आप सूर्य से मुआमला तय कर दीजिए, तो उसका भी फायदा होगा और मेरा भी, और आपका भी। नायक राम ने कहा, आपको वहां से इनाम इकराम मिलने वाला हो, वह हम ही लोगों से ले लीजिए। इसी बहाने कुछ आपकी खिदमत करेंगे। मैं तो दारोगा जी का जैसा समझता था वैसा ही आपको समझता हूँ। ताहिर मोहल्ले जल्लाल पंडा जी से बोला, ऐसी बात ना कहिए।
मैं मालिक की निगाह में बचाकर एक कौड़ी भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं इसे आराम समझता हूँ। वह अपनी खुशी से जो दे देंगे हाथ फैला कर ले लूँगा, पर उनसे छिपा कर नहीं। खुदा उस रास्ते से बचाए। वालिद ने इतना कमाया, पर मरते वक्त घर में एक कौड़ी कफन को भी ना थी। नायक राम ने कहा, अरे यार, मैं तो तुम्हें रुश्वत थोड़े ही देने का कहता हूँ। जब हमारा आपका भाईचारा हो गया है तो हमारा काम आपसे निकलेगा, आपका काम हमसे, यह कोई रुश्वत नहीं। ताहिर ने कहा, नहीं पंडा जी, खुदा मेरी नीयत को पाक रखे, मुझसे नमक हरामी ना होगी। मैं जिस हाल में हूँ उसी में खुश हूँ। जब उसके करम की निगाह होगी तो मेरी भलाई की कोई सूरत निकल ही जाएगी। नायक राम ने सुनते ही बजरंगी को कहा, दारोगा जी की बातें, चलो चुपके से घर बैठो, जो कुछ आगे आएगी देखी जाएगी। अब तो साहब ही से निपटना है। बजरंगी के विचार में नायक राम में उतनी मिन्नत समानत न थी कि जितनी करनी चाहिए थी। आए थे अपना काम निकलाने के लिए, हेकड़ी दिखाने। दीनता से जो काम निकल जाता वह डींग मारने से नहीं निकलता। नायक राम ने तो लाठी कंधों पर रखी और चले। बजरंगी ने कहा, मैं जरा गोरुओं को देखने जाता हूँ, उधर से होता हुआ आऊँगा। यो बड़ा अक्खड़ आदमी था, नाक पर मक्खी ना बैठने देता था। सारा मोहल्ला उसके क्रोध से कांपता था, लेकिन कानूनी कार्रवाई से डरता था। पुलिस और अदालत के नाम से ही उसके प्राण सूख जाते थे। नायक राम को नित्य ही अदालत से काम रहता था, वह इस विषय में अभ्यस्त थे। बजरंगी को अपनी जिंदगी में कभी गवाही देने की भी नौबत न आई थी। नायक राम के चले जाने के बाद ताहिर अली भी घर गए, पर बजरंगी वहीं आसपास टहलता रहा कि वह बाहर निकले तो अपना दुखड़ा सुनाऊं। ताहिर अली के पिता पुलिस विभाग में कांस्टेबल से थानेदारी के पद पर पहुंचे थे। मरते समय कोई जायदाद तक ना छोड़ी, यहाँ तक कि उनकी अंतिम क्रिया कर्जे से की गई थी। लेकिन ताहिर अली के सिर पर 2 विधवाओं और उनकी संतान का भार छोड़ गए थे। उन्होंने 3 शादियां की थी। पहली स्त्री से ताहिर अली थे, दूसरी से माहिर अली और जाहिर अली, और तीसरी से जाबिर अली। ताहिर अली धैर्यशील और विवेकी मनुष्य था। पिता का देहांत होने पर साल भर तक तो रोजगार की तलाश में मारे मारा फिरा। कहीं मवेशी खाने की मुहर्री मिल गई, कहीं किसी दवा बेचने का एजेंट हो गया, कहीं चुंगी के मुंशी। ताहिर अली की माँ तो मर चुकी थी, पर दोनों भी माताएं जीवित थी। विवाह भी हो चुका था। स्त्री के अतिरिक्त एक लड़का था, साबिर अली, और एक लड़की नसीमा। इतना बड़ा कुटुंब था और 30 रुपये मासिक आय। इस महंगी के जमाने में, जबकि इससे 5 गुनी आमदनी में सुचारू रूप से निर्वाह नहीं होता, उन्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ता था। पर नियत खोटी ना होती थी। ईश्वर भीरुता उनके चरित्र का प्रधान गुण था। घर में पहुंचे तो माहिर अली पढ़ रहा था। जाहिर और जाबिर मिठाई के लिए रो रहे थे। साबिर आंगन में उछल कर बाजरे की रोटियां खा रहा था। ताहिर अली तख्त पर बैठ गए और दोनों छोटे भाइयों को गोद में उठाकर चुप कराने लगे। उनकी बड़ी भी माता ने, जिनका नाम जैनब था, द्वार पर खड़ी होकर नायक राम और बजरंगी की बातें सुनी। बजरंगी 10 ही 5 कदम चला था कि माहिर अली ने पुकारा, सुनो जी, ओ आदमी, जरा यहाँ आना, तुम्हें अम्मा बुला रही है। बजरंगी लौट पड़ा, कुछ आस बंधी, आकर फिर बरामदे में खड़ा हो गया। जैनब टाट के पर्दे की आड़ में खड़ी थी और पूछा, क्या बात है जी? बजरंगी ने कहा, वही जमीन की बातचीत थी। साहब इसे लेने को कहते हैं, हमारा गुजर बसर इसी जमीन से होता है। मुंशी जी से कह रहा हूँ, किसी तरह इस झगड़े को मिटा दीजिए। नज़र मिजाज देने को भी तैयार हूँ। मुआ मुंशी जी सुनते ही नहीं। जैनब ने कहा, सुनेंगे क्यों नहीं? सुनेंगे तो ना तो गरीबी की हाय किस पर पड़ेगी। तुम भी गंवार आदमी हो, उनसे क्या कहने चले थे? ऐसी बातें मर्दों से कहीं कहने की थोड़ी ही होती हैं। हमसे कहते, हम तय करा देते। जाबिर की माँ का नाम रुकिया था, वह भी आकर खड़ी हो गई। दोनों महिलाएं साय की तरह साथ साथ रहती थीं।
दोनों के भाव एक, दिल का विचार एक, सौतीन का जलापा नाम को ना था। बहनों का सा प्रेम था। बोली, क्या और क्या, भला ऐसी बातें मर्दों से की जाती हैं? बजरंगी ने कहा, माताजी मैं गंवार आदमी इसका हाल क्या जानूं। अब आप तय करा दीजिए कि गरीब आदमी हूँ, बाल बच्चे जिएंगे। जैनब ने कहा, सच सच कहना, यह मामला दब जाए तो क्या कहाँ तक दोगे? बजरंगी ने कहा, बेगम साहब 50 रुपए तक देने को तैयार हूँ। जैनब ने कहा, तुम भी गजब करते हो, 50 रुपए में इतना बड़ा काम निकलवाना चाहते हो। रुकिया ने धीरे से कहा, बहन कहीं बिदक न जाए। बजरंगी ने कहा, क्या करो बेगम साहिबा, गरीब आदमी हूँ, लड़कों को दूध दही जो कुछ हुक्म होगा खिलाता रहूंगा, लेकिन नगद तो इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। रकिया ने कहा, अच्छा तो रुपयों का इंतजाम करो, खुदा ने चाहा तो सब तय हो जाएगा। जैनब ने धीरे से कहा, रुकिया तुम्हारे जल्दबाजी में से मैं अजीज हूँ। बजरंगी, माँ जी यह काम हो गया तो सारा मोहल्ला आपका जस गाएगा। जैनब ने कहा, मगर तुम 50 रुपए से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते। इतने तो साहब ही दे देंगे, फिर गुनाह बेइज्जत क्यों किया जाए। बजरंगी ने कहा, माँ जी आपसे बाहर थोड़े ही हूँ, 10-5 रुपए और जुटा दूंगा। बजरंगी ने कहा, बस 2 दिन और मोहलत मिल जाए, तब तक मुंशी जी से कह दीजिए साहब से कहें सुने। जैनब ने कहा, वाह महतो, तुम तो बड़े होशियार निकले, सेठ में ही काम निकलवाना चाहते हो। पहले रुपए लाओ, फिर तुम्हारा काम ना हो तो हमारा जिम्मा। बजरंगी ने कहा, दूसरे दिन आने को वादा करके खुश खुश चला गया तो जनाब ने रकिया से कहा, तुम बड़ी बेसब्र हो जाती हो, अभी चमारों से 2 पैसे खाल लेने पर तैयार हो गई। मैं 2 आने लेती और वे खुशी से देते, यही अहीर पूरे 100 गिनकर जाता, बेसब्री से गरजमंद चौकन्ना हो जाता है, समझता है शायद हमें बेवकूफ़ बना रही हैं। जितनी ही देर लगाओ, जितनी बेरुखी से बात काम लो, उतना एतबार बढ़ता है। रकिया ने कहा, क्या करूं बहन, मैं डरती हूँ कहीं बहुत सख्ती से निशाना खता ना कर जाए। जैनब ने कहा, वह अहीर रुपए जरूर लाएगा, ताहिर को आज ही से भरना शुरू कर दो, बस अजाब का खौफ दिखाना चाहिए, उन्हें हत्ते चढ़ाने का यही ढंग है। रकिया ने कहा, कहीं साहब ना माने तो। जैनब ने कहा, तो कौन हमारे ऊपर नालिश करने जाता है। ताहिर अली खाना खाकर लेटे थे कि जैनब ने जाकर कहा, साहब दूसरों की जमीन को क्यों लिए लेते हैं, बेचारे रोते फिरते हैं। ताहिर ने कहा, मुफ्त में थोड़ी ही लेना चाहते हैं, उसका माकूल मुआवजा देने को तैयार है। जैनब ने कहा, यह तो गरीबों पर जुल्म हुआ। रुकिया ने कहा, जुल्म ही नहीं, आजाब है भैया, तुम साहब से साफ साफ कह दो, मुझे इस अजाब में ना डालिए, खुदा ने मेरे आगे भी बाल बच्चे दिए हैं, ना जाने कैसी पड़े कैसी ना पड़े, मैं यह अजाब सिर पर ना लूंगा। जैनब ने कहा, गवार तो है ही, तुम्हारे ही सिर पर हो जाए, तुम्हारा साफ कह देना चाहिए कि मोहल्ले वालों से दुश्मनी मोल ना लूंगा, जान जोखिम की बात है। रकिया कहा, जान जोखिम तो है ही, ये गवार किसी के नहीं होते। ताहिर ने कहा, क्या आपने भी कुछ अफवाहें सुनी हैं? रकिया ने कहा, हाँ, ये सब चमार आपस में बात करते जा रहे थे कि साहब ने जमीन ली तो खून की नदियां बह जाएंगी, मैंने तो जब से सुना है होश उड़े जा रहे हैं। जैनब ने कहा, होश उड़ने की तो बात ही है। ताहिर ने कहा, मुझे सब नाहक बदनाम कर रहे हैं, मैं लेने में न देने में। साहब उस अंधे से जमीन की निस्बत बातचीत करने का हुक्म दिया था, मैंने हुक्म की तामील की जो मेरा फर्ज था, लेकिन ये अहमक यही समझ रहे हैं कि मैंने साहब को इस जमीन की खरीदारी पर आमादा किया है, हालांकि खुदा जानता है कि मैंने कभी उनसे इसका जिक्र न किया था। जैनब ने कहा, मुझे बदनामी का खौफ तो नहीं है, हाँ खुदा का कहर से डरती हूँ, बेकसों की आह क्यों सिर पर लो। ताहिर ने बोला, मेरे ऊपर क्यों अजाब पड़ने लगा। जैनब ने कहा, और किसके ऊपर पड़ेगा बेटा, यहाँ तो तुम ही हो, साहब तो नहीं बैठे, वह तो भूस में आग लगाकर दूर से तमाशा देखेंगे, आई गई तो तुम्हारे ही सिर आएगी, इस पर कब्जा तुम्हें ही करना पड़ेगा, मुकदमा चलेंगे तो पैरवी भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। ना भैया, मैं इस आग में दही नहीं कूदना चाहती। रुकिया ने कहा, मेरे मैके में एक कारिंदे ने किसी काश्तकार की जमीन निकाल ली थी, दूसरे ही दिन जवान बेटा उठ गया, किया उसने जमींदारी की ही हुक्म से था, मगर बला आई उसी गरीब के सर पर।
दौलत वालों पर अजाब नहीं पड़ती, उसका वार तो गरीबों पर ही पड़ता है। हमारे बच्चे रोज ही नज़र और आसेब की चपेट में आते रहते हैं, पर आज तक कभी नहीं सुना होगा किसी अंग्रेज के बच्चे को नज़र लगी हो। उन पर बलियात का असर नहीं होता। यह पते की बात है। ताहिर अली को भी इसका तजुर्बा था। उसके घर में भी सभी बच्चे गंडों और तावीज़ों के मढ़े हुए थे। उस पर भी आए दिन झाड़ फूक और राई नोन की जरूरत पड़ती रहती थी। धर्म का मुख्य स्तंभ भय है। अनिष्ट की शंका को दूर कीजिए, फिर तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, स्नान ध्यान, रोजा नमाज किसी का निशान भी ना रहेगा। मस्जिदें खाली नजर आएंगी और मंदिर वीरान। ताहिर अली को भय न परास्त कर दिया। स्वामी भक्ति और कर्तव्य पालन का भाव ईश्वरीय कोप का प्रतिकार न कर सका। शेष हम अगले अध्याय में करेंगे। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।